नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा उपाध्याय और आप देख रहे हैं समाचार 9 न्यूज़। आपको कोरोना कैसे हुआ? जानिए जानी अनजानी 14 लापरवाहियाँ। कोरोना का कहर अब सांसों में जहर बनकर घुल रहा है। बहुत विकराल समस्या का सामना हम बहुत छोटे हथियारों से कर रहे हैं। जाने अनजाने में हमसे ही हुई छोटी बड़ी लापरवाहियाँ आज हावी हो रही हैं। हमने बात सुनी कोविड की चपेट में आए मरीजों से और जानना चाहा कि उनसे गलती कहाँ पर हुई है। सुरक्षा के कवच के बीच सेंध कहाँ से लगी? लापरवाही और चूक हम कहाँ कर बैठे? जवाब जानना ज़रूरी है कि कहीं यही लापरवाही आप भी तो नहीं कर रहे हैं। पहला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र। कावेरी शाह ने माना कि सबसे बड़ी लापरवाही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने से हो रही है। दूसरा, बीमार के हाल जानने गई थी जयश्री जायसवाल ने माना कि उनकी बेटी के ससुर को कोरोना ही हुआ था और लोक लाज के चलते तबीयत देखने जाना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि पूरा घर बीमार पड़ गया। तीसरा, टाइफॉइड ही समझती रही चीना जैन। लॉकडाउन के बाद ऑफिस जाने लगी तो ध्यान पूरा रखा, लेकिन जब बुखार जुकाम हुआ तो टाइफॉइड और वायरल मानने की भूल की। जब संक्रमण बढ़ गया तब तक देर हो गई थी। चौथा, मास्क नहीं पहना था। संजय पुरोहित कहते हैं, मेरे एक दोस्त को खांसी थी, हम दोनों ने ही उसे सामान्य समझा और हाँ, मास्क ना पहना और ना उसने। पांचवा, छूने के बाद हाथ धोना भूल गए। संतोष उपाध्याय कहते हैं, मास्क सैनिटाइज का सख्ती से पालन कर रहा था, पर एक दिन बाहर से आकर हर जगह छूने के बाद वो हाथ धोना भूल गए, जिससे उन्हें कोरोना हुआ। छठा, मार्केट से वापस आकर स्टीम नहीं लेना। परमजीत ने कहा, यह हर रोज़ वह स्टीम लेती थी, एक दिन वह घर आके स्टीम नहीं ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें कोरोना हो गया। सातवां, गर्म चीज़ें खाना, गर्म ठंडी चीज़ें मिक्स करके खाना। शुरुआत गर्म खाने पर फ्रिज में रखे दही खाने से हुई थी, उसके बाद उन्हें पता चला उन्हें कोरोना है। आठवां, त्यौहार बिना गाइडलाइन के मनाया। निशा कहती हैं, होली पर बिना मास्क उज्जैन गई और घर की सबसे छोटी बहू को होली चढ़ी, सबने जमकर खेली और सब एक साथ बीमार पड़ गए। नौवां, कार में एसी चल रहा था। मुकेश बताते हैं कि ससुर जी नहीं रहे तो तुरंत जोधपुर जाना पड़ा, रास्ते में रुके भी 2 जगह। कार में एसी चल रहा था। डॉक्टर का कहना है कि यह एक कारण हो सकता है उनके कोरोना होने का, वह जाते ही बीमार पड़ गए थे। 10वां, मास्क उतारा था, चेहरे पर हाथ भी लगाया था। नरेश के अनुसार वह कोविड सेंटर पर टीका लगवाने गए थे और वहां भीड़ थी, जिससे उन्हें कोरोना हुआ। 11वां, वैक्सीनेशन ने बनाया उन्हें लापरवाह। विकास ने वैक्सीनेशन करवा लिया तो उन्हें ये लगा कि वो अब सेफ है, जबकि वैक्सीनेशन के बाद भी वो पॉजिटिव हुए। कोविड सावधानियां नहीं बरती, जिससे दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन हुआ। 12वां, आंखें और कान को नहीं ढका। मीनल कहती हैं, मास्क तो सब लगाते हैं, लेकिन आंखें और कान पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बगैर चश्मे और कान की सुरक्षा के बिना बाहर निकलना भी खतरनाक है, वो इसका उदाहरण है। 13, मुख शुद्धि भी ज़रूरी है। आंचल के अनुसार जब वो चपेट में आई उस वक्त पर नज़र डाले जाए तो उन्हें लगता है कि वह घर पे वापस आके गार्गल और ब्रश नहीं कर पाई। 14वां, कपड़े नहीं धोए। प्रांजल कहते हैं कि जिस कोचिंग में वह पढ़ाते हैं वहाँ एक फैकल्टी को कोविड हुआ। लापरवाही की बात यह है कि उसके साथ रहने वाले दिन उन्होंने जो कपड़ा पहना था उसे उन्होंने ना धोया ना अलग किया, जिसके जिम्मेदार अब वो खुद हैं और उनकी परिवार भी आज इसे भुगत रहे हैं। यदि हम गलतियां और लापरवाहियों को तलाशेंगे तो ऐसे ही 100 से ज़्यादा कारण और नज़र आएंगे कि चूक हमसे कब, कहां और कैसे हुई। कोरोना कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है, अतः हमारी पहली जिम्मेदारी खुद को सुरक्षित रखने की है। मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।